हमने लास्ट ओपन मीटिंग से ब्रीड ओपन में लास्ट हमारी एंटरप्रेन्योर मीट से सॉफ्ट स्किल की शुरू स्टार्ट की है, सॉफ्ट स्किल की सीरीज स्टार्ट किया है और इसके अंदर ही आज हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक सॉफ्ट स्किल के अंदर जो टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यानी हमारे कार्यों, भावनाओं और विचारों विनियमित और नियमित करने की क्षमता होती है, हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। और उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त बात करने वाले हैं आज के हमारे होनहार स्पीकर। तो आप सभी को की सहायता से हम दोबारा इनवाइट करेंगे, मैं आसिफ शाह और हमारे स्पीकर को इनवाइट करेंगे ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सुरेश भाई एंड पन्ना बहन फॉर द टॉक ऑन सेल्फ स्किल मैनेजमेंट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कोई भी स्किल मैनेज करनी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है लेडीज लोगों का, तो वो पहले बोलेगी और बाद में वो मैनेज करना मुझे कैसे सिखाती है वो बताएगी। थैंक यू। अगेन मैं पन्ना ठक्कर। आज के हमारे होस्ट ने हमारा बहुत अच्छा परिचय दिया और बताया कि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस थे, इनकम भी काफी अच्छी थी, लाइफस्टाइल अच्छी थी। हमारी एक ही बेटी है, सी इज आवर ओनली चाइल्ड, उनके लिए भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी। लेकिन जैसे इन्होंने बताया और वैल्यूज और ड्रीम्स में बताया कि फैमिली, लेकिन टाइम नहीं था फैमिली के लिए। और हम शुरू से जब से ये बिजनेस में आए तब फॉरेन की डायमंड लेडीज आती थी, यहाँ की लोकल लेडी लीडर बताती थी स्टेज पर से, हम सुनते थे कि इस बिजनेस से क्या मिलता है। तो सबका एक ही प्रश्न था कि हमारे पास हस्बैंड का टाइम नहीं था, बच्चों के लिए पापा का टाइम नहीं था, फैमिली के लिए बेटों का टाइम नहीं था। तो ये बिजनेस एमवे में हमारे इन्वॉल्वमेंट से हमें इनका टाइम मिलना शुरू हुआ। तो बस तब से मैंने ठान लिया कि मुझे ये बिजनेस में इनका साथ देना है। और सही बताऊं तो हमारा बिजनेस भी एकदम आगे अपसाइड बढ़ना तब से ही शुरू हुआ जब से मेरा इन्वॉल्वमेंट 100% इस बिजनेस में हुआ। तो मैंने भी बस प्रायोरिटी सेट की। कैसे किया? इनका टाइम चाहिए था तो मैंने लिखा और उसका ड्रीम्स को चिपकाया और वो बोलना शुरू किया, सोचना शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया कि इनका टाइम मिलता है। तो सच में जैसे जैसे ये कोई भी शुरू में हम होम मीटिंग 1-on-1 प्लान दिखाने जाते थे, डेमो दिखाने जाते थे, तो पहले मैंने शॉर्ट टर्म गोल बनाया जो 1 से 2 साल में मेरा पूरा हुआ। इनका टाइम मिलना शुरू हुआ। कैसे? तो साथ में रोज शाम को 1-2 घंटा साथ में प्लान दिखाने जाते थे, डेमो करने जाते थे। कभी कभी होम मीटिंग थी तो बेटी को भी साथ में लेकर जाते थे। तो 1 से 2 साल में मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो गया। इनका टाइम हमें मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा सब लेडीज जानते हैं कि उनको सबसे अच्छा क्या लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक खुद के नाम की एक पहचान जो लेडीज को सबसे अच्छी लगती है, शायद कहीं नहीं मिलती, ये बिजनेस से आके पता चला। तो लेकिन हमारे अंदर वो रहता है। तो फिर मैंने मिड टर्म गोल बनाया जो 2 से 5 साल में मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। तो क्या मिला? इनका टाइम तो मिला ही मिला, साथ साथ में मुझे टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एडिफिकेशन, एप्रिशिएशन, हमारे रिलेशन एक फ्रेंड जैसे भी बन गए कि हम कोई भी बात हो एक दूसरे से आसानी से शेयर कर सकते हैं। फॉरेन ट्रिप्स मिली, बहुत कुछ मिला और जो भी मिला वो मिला, लेकिन आप जैसा एक बहुत सा प्यारा और ब्यूटीफुल सुंदर सा एमवे परिवार मिला मुझे, और मुझे उस बात की बहुत 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 खुशी है। तो ये मेरा ड्रीम भी कंप्लीट हुआ। अभी मैंने लॉन्ग टर्म गोल बनाया जो 5 से 10 साल का था कि आज शायद जो भी हमें देख रहे हैं वीडियो से माध्यम से या यूट्यूब से हमें सुन रहे हैं, और जेन्युइन रीजन है जो हमें सुन भी नहीं रहे हैं और देख भी नहीं रहे, उनके जो भी जेन्युइन रीजन रहे होंगे, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन सब के सारे ड्रीम्स जल्द से जल्द पूरे हो और वो सब एक बेहतरीन लाइफस्टाइल भोगे और हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सके। थैंक यू। अब भारत का निर्माण अगर इतना अच्छा हो सकता है तो मेरा निर्माण कैसा हुआ होगा, सोचिए आप। मैं जो मुझे टॉपिक दिया गया है आज वो सॉफ्ट स्किल का है। इम्पोर्टेंट बात ये है
कि आप देखिए कि यूनिवर्सिटी से कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 25 से 30% लोगों को जॉब मिलती है। बाकी के लोगों के पास डिग्री सेम होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलता है। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि उनके पास जो सॉफ्ट स्किल चाहिए वो नहीं है। बात करने का तरीका थोड़ा सा कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कपड़ों का पहनावा गलत हो जाता है, लेकिन ये सब जो जीन्स में है, जो आया हुआ है, बचपन से जो सिखाया गया है, जो माहौल में वो पले बड़े हैं, उस माहौल की वजह से सक्सेस या सक्सेस नहीं मिलना वो रिजल्ट में निकलता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तब से उसको स्ट्रोक मिलना शुरू हो जाता है। स्ट्रोक यानी एक धक्का। हम लोग उसका अनुवाद ऐसे ही करेंगे, लेकिन स्ट्रोक ऐसी चीज है जो मिलना जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ का जो स्पर्श मिलता है ना, उससे उसको पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है। आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको माँ पैदा होने के बाद तुरंत छोड़ देती है और उसको किसी का स्पर्श नहीं मिलता है, तो बच्चा कुछ टाइम के बाद मर जाता है। तो उसका अर्थ क्या निकल सकता है? साइंस कहता है कि स्पर्श अगर पॉजिटिव मिले तो इम्यूनिटी बढ़ती। ये उसमें लॉजिक दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये लॉजिक है। स्पर्श से इम्यूनिटी बढ़ती है, और अगर बच्चे को स्पर्श नहीं मिला तो वो बच्चा मर जाता है। आप सोच लीजिए कि कितनी गंभीर बात है स्ट्रोक पॉजिटिव मिलना। और जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को स्ट्रोक चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लोगों की आदत ये होती है, आप माने या नहीं माने, पॉजिटिव स्ट्रोक के लिए वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने किसी को हाव भाव से स्ट्रोक दिया, हाव भाव यानी आपके जो चेहरे के हाव भाव है, उससे अगर उसको ये लगा कि ये मुझे पॉजिटिव स्ट्रोक दे रहा है, तो उसको पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तीसरा, अगर उसको बोल के स्ट्रोक दिया जाए, यानी वाव, ऑसम, पॉजिटिव स्ट्रोक, आप जो भी तारीफ करें, कैसे भी करके तारीफ करें, तो उसको पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है। वो शब्दों से दिया जाता है। और मान लो अगर तीनों में से कुछ नहीं कर पाए, ना स्पर्श हुआ, ना हाव भाव से आप दे पाए, ना वर्ड से दे पाए, कोई किसी को गिफ्ट कर दें तो भी चलेगा, वो भी एक स्ट्रोक है। और गिफ्ट कितने पैसों का है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गिफ्ट अगर दिल से दिया गया है तो वो पॉजिटिव स्ट्रोक देता ही देता है। तो स्ट्रोक जो मैं बात कर रहा हूं, वो बचपन से लेकर मृत्यु तक स्ट्रोक चाहिए लोगों को। अब मुश्किल क्या होती है कि किसी को स्ट्रोक नेगेटिव मिले हैं, जो आपके बैंक में जमा हुआ है वो अगर पॉजिटिव है, तो आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, और लोगों को तो आपके पास जो स्ट्रोक्स मिले हैं बचपन से लेकर अब तक, वही आप लोगों को बांटेंगे। अब मुश्किल क्या है इस बिजनेस में, हमें लोगों को अगर बिल्ड करना है तो स्ट्रोक देने पड़ेंगे पॉजिटिव, और तब यहां एंट्री होती है हमारे सिस्टम की। ये बिजनेस में पॉजिटिव स्ट्रोक देने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरह खींच के आएंगे। एक मैग्नेट जो काम करता है लोहे को खींचने का, उस तरीके से लोग खींच के आएंगे, और उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिएगा, अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी की केयर करते हैं, आपके ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी केयर करते हैं, अगर उन्होंने वो नोटिस कर लिया कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, तो वो आपके साथ खींचे चले आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये सॉफ्ट स्किल है जो बाद में भी डेवलप की जा सकती है। पैदाइशी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको सिस्टम हेल्प करता है, और सिस्टम ये सिखाता है कि सबसे पहले आदमी का ऑनेस्ट होना जरूरी है।
मैं परफेक्ट पर्सन नहीं हूं, मेरे से गलती हो सकती है। अगर मैं परफेक्ट हो गया तो ऊपर वाला भी बुला लेगा, तू परफेक्ट है, ऊपर आ जा। लेकिन गलतियां इंसान से ही होती हैं। शर्त यह है कि गलती ऑनेस्ट होनी चाहिए, मेरा इरादा स्पष्ट होना चाहिए, मेरा इरादा अच्छा होना चाहिए कि मैं सामने वाले के साथ उसकी वेलबींग को इच्छा करता हूं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे मन में खोट है और मैं किसी का बुरा चाहूंगा तो ये स्ट्रोक नेगेटिव जाएगा। भले आप पॉजिटिव करने जाएंगे लेकिन स्ट्रोक नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि आपका इरादा, इंटेंशन ठीक नहीं है। तो ऑनेस्टी और आपका इंटेंशन ठीक होना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी की सॉफ्ट स्किल सब डेवलप की जा सकती है, लेकिन ऑनेस्टी जो है, जो रूट में है, जो फैमिली से मिली है आपको, वो पहले आपके अंदर होनी जरूरी है। और इस बिजनेस में बहुत आगे लोग जो बढ़ने वाले हैं वो यही लोग हैं। आप देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारे के सारे अंदर से पहले से ही ऑनेस्ट हैं, तभी जाके उनका इतना बड़ा ग्रुप बना है। और ऑनेस्टी सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है लोगों को देने के लिए। अब इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि आपके पास पॉजिटिविटी है लेकिन ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी नहीं। इंटेग्रिटी मानी निष्ठा। निष्ठा यानी मैंने जो अभी बताया कि आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी लोग बिजनेस में जुड़ते हैं वो सब पैसे कमाएं, उनका भला हो, उनके जीवन में रोशनी फैले। और यही इच्छा से, यही निष्ठा से अगर मैं उनके साथ मिलके काम कर रहा हूं तो जरूर ग्रुप आगे बढ़ेगा। पूरे के पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और इंटेंशन, ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो अपनी अंदर ठीक होनी चाहिए पहले से ही। अगर ये नहीं है तो आपको ये किताबें जो हम लोग सजेस्ट करते हैं और हमें सजेस्ट करता है सिस्टम, ये अभी तो ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है, और आप पर्सनली जाके किसी भी किताब को खरीद के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो किताबें आपकी बहुत हेल्प करेगी अंदर से बिल्ड करने में। ये सॉफ्ट स्किल अंदर से ही बिल्ड होती हैं, अगर वो नहीं होंगी तो आपका बिजनेस आगे बढ़ने में ज्यादा मुश्किल हो सकती है, देरी से आगे बढ़ेगा। जब आपकी सॉफ्ट स्किल ये डेवलप हो गई और उसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और आपका इंटेंशन क्लियर है तो आपको बिजनेस बढ़ाने में जितनी जल्दी कर सकते हैं वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि आपके अंदर, क्योंकि आप लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बरकरार होना चाहिए। और आत्मविश्वास बरकरार तब रहता है जब आप खुद ऑनेस्ट हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी तो आप जाके प्रमोट कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब खुद ने यूज किया है, आपने ऑनेस्टी से यूज किया है। मैं अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूं और अगर मैं सीधा जाके किसी को यूज करने के लिए बोल रहा हूं तो मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। आप सोचिए, लॉयल्टी होनी चाहिए ना, लॉयल्टी यानी ऑनेस्टी, सेकंड वर्ड है वो। अब आप मुझे ये बताइए, सब लोग यहाँ पर 18 इयर्स के ऊपर हैं, एज 18 इयर्स के अप है, मैं ये मान के चलता हूं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं पन्ना को बताऊं कि मैं आपको वफादार हूं 99%, चलेगा? 99% वफादार चलेगा क्या? उसका मतलब ये होता है कि मैं 1% लॉयल नहीं हूं। तो लॉयल्टी जो होती है या तो 100% होती है या 0 होती है। ठीक वैसे ही अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया है, अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मुझे गाड़ी चलाना आता है 4 व्हीलर, तो मैं किसी को सिखा सकता हूं ना। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कार चलाना नहीं आता और मैं उसको बोलूं कि आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ, तो वो सिखा पाएगा क्या? नहीं सिखा पाएगा। और सिखाएगा तो क्या करेगा?
सबसे पहले क्या होगा? एक्सीडेंट। इस बिजनेस में भी यही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं यूज नहीं करूंगा प्रोडक्ट को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लोगों को बता दूंगा यूज करो और मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा और कब कब बाहर निकल जाता है बंदा पता नहीं चलता। ये बिजनेस में भी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी और इंटेंशन ठीक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोगों को मैं चाहता हूं कि लोगों को पैसा मिले या ना मिले, मुझे पैसा मिलना चाहिए। ऐसा होता है कभी? इस बिजनेस में जब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मिल के काम करना है, और उनके घर में जब पैसे आएंगे तब हमारे घर में पैसे आएंगे, वरना हमारे घर में पैसे, ये बिजनेस का डिजाइन ही ऐसा है। लेकिन ये बिजनेस के डिजाइन के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक स्पष्ट और क्लियर बात बता दूं कि दुनिया का हर बिजनेस यही डिमांड करता है कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए, और आप जब लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होगा। ये रूल है ऊपर वाले का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों के बारे में सोच के उनको आगे बढ़ाने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। खुद को आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? सिर्फ यही करना है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचना है और उनको बोलना है कि आप भी आगे बढ़ो, उनकी हेल्प करना है आगे बढ़ने में, उनके ड्रीम पूरे करने में। ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। तो आत्मविश्वास होगा तभी जाके आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे लोगों से। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कुछ लोग, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको इस बिजनेस में, लेकिन मुश्किल क्या होता है पता है? हम आशा करते हैं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, सभी लोग हमको ना हाँ बोले, सभी लोग ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें, सभी लोग ये इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जैसे ही ये बिजनेस को देखते हैं वो तुरंत शुरू करके लोगों को जोड़ना शुरू करें। हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं, हर एक का नेचर एक जैसा नहीं होता है। तो हमें यह स्वीकार करके चलना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। सारे लोग इस ऑडियंस में जितने लोग हैं, सारे लोग डॉक्टर हैं क्या? सारे लोग इंजीनियर हैं क्या? सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं क्या? सारे लोग बिजनेसमैन हैं क्या? जैसे सारे लोग डॉक्टर नहीं होते, जैसे सारे लोग इंजीनियर नहीं होते, जैसे सारे लोग बिजनेसमैन नहीं होते, जैसे सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होते, वैसे सब लोग एमबीए नहीं करेंगे। और सब लोग एमबीए करना शुरू कर देंगे तो हमारे करने जैसा छोड़ेंगे नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कुछ लोग जो आपको ना बोल रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, वो बाद में हाँ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कभी कभी ऐसा समय होता है, उनके संजोग ऐसे होते हैं कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। क्या दिक्कत है उसमें? बाद में कर लेंगे, वो नहीं करेंगे तो उनके बच्चे करेंगे, लेकिन होगा। इस दुनिया में महेंद्र सिंह झाला जी बैठे हुए हैं अभी क्या? अगर वो बैठे हुए हैं तो उनका एक जो बोला हुआ वाक्य है, मैं वो रिपीट करता हूं यहां पर, कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक एमवे जो अभी कर रहे हैं और एक एमवे जो बाद में करेंगे। दो ही प्रकार के लोग हैं, बाद में करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, ये ऑनेस्ट बिजनेस है, और इसमें बिना ज्यादा पैसे लगाए आपको बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। तो लोग तो मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग बाद में आएंगे, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक बंदे के पास मोबाइल नहीं था, अब इस जमाने में कोई बंदा ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं हो? अगर किसी के पास नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तक तेरे पास मोबाइल नहीं है, अच्छा हमको टाल दिया तो दूसरा बोलेगा तेरे पास मोबाइल नहीं है क्या? तेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है?
अरे वो इतना टॉर्चर करेंगे उसको, इतना टॉर्चर करेंगे कि उसको मोबाइल लेना ही पड़ेगा। एमवे में भी ऐसा ही होने वाला है। अभी तक तो एमवे नहीं कर रहा है क्या? ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा बिजनेस है, ऑनेस्ट बिजनेस है, लोगों को भलाई करने का बिजनेस है, लोगों के साथ अच्छाई करने का बिजनेस है, लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है, लोगों को पैसे कमाने में हेल्प करने का बिजनेस है, लोगों के अंदर अच्छे संस्कार, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का बिजनेस है। तो क्यों नहीं करेंगे लोग? कुछ लोग अभी समझेंगे, कुछ लोग बाद में समझेंगे। तो आपको फ्लेक्सिबल अभी होना पड़ेगा कि कुछ लोग आज करेंगे, कुछ लोग बाद में करेंगे। कोई बुरा आदमी नहीं है, जो कर रहा है वो भी अच्छा है, नहीं कर रहा है वो भी अच्छा है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। न तुम हारे न हम हारे। फिर एक इंपॉर्टेंट यह है कि ये स्थिति स्थापक हम लोग होने चाहिए। क्यों स्थिति स्थापक? यानी रीसाइलेंस। ऐसा है कि कभी कभी हमको ऐसे गुस्से में आके, ऐसे जबरदस्त जोश में आके काम करना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी को साइलेंटली, किसी को शांति से भी समझाना पड़ेगा। आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। हर जगह एक लकड़ी से हम लोग नहीं हाँक सकते लोगों को। फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति स्थापकता भी होनी चाहिए। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को लीडर मानते हैं तो शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी। कोई भी चीज सबसे पहले, अगर मुझे मेरी टीम को कुछ बताना है तो मुझे तो पता होना चाहिए ना। अगर मुझे ही पता नहीं है और मैंने ही शुरू नहीं किया, नया प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल नया प्रोडक्ट आया, मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सब लोग लें मेरे टीम के। ऐसा होता है कभी? शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी। ऐसे करते हैं तभी जाके हम लोग लीडर बनते हैं। और ये सॉफ्ट स्किल में आता है। ये हमें सीखना पड़ेगा और ये डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। और जब हम ये रिजल्ट लाके दिखाते हैं तब जाके हमें लोग एज अ लीडर मानते हैं, तभी जाके हमको फॉलो करेंगे। तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ऑनेस्टी हमारे ग्रुप में बिल्ड करवानी पड़ेगी। इंटेग्रिटी सबकी होनी चाहिए। कुछ लोगों को वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो सॉफ्ट स्किल अगर नहीं है अंदर, ऑटोमेटिकली वो अपने आप बाहर निकलते जाएंगे धीरे धीरे करके। कुछ लोग आपके ग्रुप में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग और कर रहे हैं, कुछ लोग अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो ऐसा होता है। लेकिन जो इनएक्टिव है या किसी और के साथ जाना चाहते हैं, किसी और कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि ये आपके ग्रुप की सफाई हो रही है। मैं तो, कोई अगर चाहता है जाना तो मैं हार पहना के छोड़ के आता हूं उसको। क्यों? क्योंकि आप अगर 6 महीने के बाद चला गया तो 6 महीना और आपका खराब कर देगा वो। आपको तो लगता है ये आपका लीडर बनने वाला है, आपने 6 महीना और टाइम दिया उसको, और अगर उसको ज्यादा टाइम दे दिया और 6 महीने के बाद वो गया तो आपका तो 6 महीना अभी जाके बचा रहा है ना वो। तो आप छोड़ के आइए उसको। जितने लोग आपके साथ अभी हैं उनके साथ काम करिए। नाउ, अभी जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उनके साथ काम करने में ही भलाई है और उसी में उत्पादकता छिपी हुई है। तभी जाके हम रिजल्ट दे पाएंगे ना। हमारी टीम को तो रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा। जब मैं पैसे कमा रहा हूं, मुझे पैसा कमाना आता है, तभी जाके मैं किसी और को पैसा कमाना सिखा सकता हूं। अगर मुझे ही नहीं आता तो मैं कैसे सिखा सकता हूं? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रोक अपने जिसको भी देने हैं पॉजिटिव दीजिए। स्ट्रोक चाहिए ही चाहिए लोगों को। अगर आप नहीं देंगे, वो एक्सपेक्ट करता है, आपने नहीं दिया तो वो मांगेगा आपसे कि कुछ बोलो। अगर आपने नहीं बोला तो वो गुस्सा करेगा आपके ऊपर, और गुस्सा करेगा, फिर भी नहीं दिया तो वो नेगेटिव दे दो ऐसा बोल के ले लेगा, लेकिन उसको स्ट्रोक चाहिए ही चाहिए। ये टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की कोई भी किताब या गूगल करके आप देख सकते हैं इसमें, कि आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रोक देना पड़ेगा और जो आपके पास है वही आप दे पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव जमा करिए, पॉजिटिव स्ट्रोक का स्टॉक बनाइए,
स्ट्रोक का, पॉजिटिव स्ट्रोक का बैंक बनाइए और उसको बांटिए। ये सॉफ्ट स्किल है। इंपॉर्टेंट है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर हम ठीक हैं तभी जाके हम लोगों को ठीक कैसे होना वो सिखा सकते हैं, वो बता सकते हैं। आप सोचिए कि मुझे एक जेरोक्स निकालना है, कॉपी, फोटो कॉपी निकालना है, और मेरे पास जो है वही ठीक नहीं है, तो वो जो कॉपी निकलेगा वो कैसा निकलेगा? वो भी ठीक नहीं निकलेगा। अगर ओरिजिनल जो कॉपी है जिससे मैं कॉपी, फोटो कॉपी निकालना चाहता हूं, वो एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट, एकदम क्लीन है, तो वो फोटो कॉपी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? बढ़िया निकलेगी। तो हमें कैसा बनना चाहिए वो हमें देखना है। और सेल्फ मैनेजमेंट, कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस आए दिमाग में, हमें बर्फ रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं इस बिजनेस में, हमको लगता है कि इसको एक झापट मार दे, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? इस बिजनेस में हमें लोगों को गंवाना नहीं है। आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है। आर्ग्यूमेंट भले हार जाए लेकिन लोगों को जीतना है। ये इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपकी फैमिली है। उनका हर सिचुएशन, उनका हर प्रॉब्लम वो आपका प्रॉब्लम है। ऐसा मान के चलेंगे तब जाके आपका नेटवर्क इतना बड़ा बनेगा कि आपको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी जाके हम डायमंड जा सकते हैं। ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। मेरा टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और आप सब लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त बात की सुरेश भाई पन्ना मैन ने। और मैं थोड़ा समअप करूं तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, स्व प्रबंधन कौशल। तो सुरेश भाई ने बताया कि सॉफ्ट स्किल स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती है, और वो खुद को डेवलप करना पड़ता है। तो बहुत ही जबरदस्त बात की आपने। बोला कि स्पर्श से इम्यूनिटी बढ़ती है और लोगों को स्ट्रोक्स मिलते हैं। आपने कहा कि निष्ठा होनी जरूरी है, प्रामाणिकता होनी जरूरी है, इंटीग्रिटी लानी पड़ेगी, आत्मविश्वास बरकरार होना जरूरी है। और बहुत ही बढ़िया बात आपने की कि लोगों को बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव स्ट्रोक्स होना जरूरी है। सुरेश भाई ने बहुत ही बढ़िया बताया कि लोगों को बिल्ड, हमारे बिजनेस में हम लोगों को बिल्ड करते हैं, तो लोगों को बिल्ड करने के लिए उनको पॉजिटिव स्ट्रोक्स देना पड़ेगा। और आप लोगों के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे तब आपका अच्छा होगा। बहुत ही जबरदस्त आपने ये सॉफ्ट स्किल हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताया। और ये सिखाई नहीं जाती है, खुद को डेवलप करना पड़ता है। तो सभी को ऐसा हम विश्वास दिलाए कि भगवान से प्रार्थना करें कि सभी की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बढ़े। मीटिंग पूरी एंड करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है, मैं बात करूंगा। आज के हमारे स्पीकर सूरज भाई और पन्ना बहन के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए कि बहुत ही जबरदस्त उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया, और उसके बाद ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के ऊपर उन्होंने बात की। हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर विहांग कि जिसके बदौलत ये पूरा हम ओपन ये इंटरनल मीट बहुत ही अच्छा कर पाते हैं, तो विहांग के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे अहमदाबाद ओपन एंटरप्रेन्योर मीट के होस्ट सुनील और रमिष्ठा सुरती, दोनों को भी बहुत तालियां से बधाई देनी चाहिए, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ नया टॉपिक्स लाते हैं और बढ़िया से बढ़िया स्पीकर को बुलाते हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आज का जो प्रेजेंटेशन था सुरेश भाई और पन्ना बहन का, और उनका जो टॉक था सॉफ्ट स्किल के ऊपर, वो दोनों यूट्यूब के ऊपर गुरुवार यानी 7 तारीख जुलाई तक रात को 12 बजे तक रिकॉर्डेड लाइव रहेगा, स्ट्रीमिंग रहेगा। उसके बाद वो आपको नहीं, तो आपके कोई प्रोस्पेक्ट या कैंडिडेट अगर नहीं आए हैं, आपकी कोई अगर टीम में से कोई एडीएस पार्टनर नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको अगर वो सुनना है या सॉफ्ट स्किल के बारे में सुनना है, प्रेजेंटेशन देखना है बिजनेस का, तो गुरुवार 7 तारीख तक आप दिखा सकते हैं। और अभी हम मीटिंग एंड करने से पहले सभी खुद को आशीर्वाद देंगे, और मैं विहांग को रिक्वेस्ट करता हूं सिल्वर आप सभी को वो अनम्यूट करें, और हम सभी लोग हमारा राइट जमणो हाथ माथा पर मूकी અને દરેક વાત 3 વખત બોલીશું। શક્તિ
वियांग सब बधाने अनम्यूट कर सो, वियांग सबको अनम्यूट करेंगे। शक्तिमान भव, 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 ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव। थैंक यू। शुभरात्रि। और सुनील भाई कुछ कहना है तो, नहीं तो अगले 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 मंगलवार भी 12 तारीख को बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन होने वाला है। एक बहुत ही जबरदस्त लीडर आएगा और ये बिजनेस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन देगा। स्पीकर का नाम जानने के लिए बेकरार रहिए, कुछ ही चंद ही लम्हों में आपको मिल जाएगा। और तब तक आप सभी को टेक केयर, शुभरात्रि, और हम मीटिंग को एंड करते हैं। सुनील भाई कुछ कहना है? थैंक यू सुरेश भाई एंड आशित भाई एंड मयूरी शाह जी, आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया। सुरेश भाई ऑलवेज एकदम चौके छक्के के मूड में रहते हैं, थैंक यू। और बहुत सारी चीजें आज हमें सीखने को मिली, इसीलिए अहमदाबाद ओपन मीट को हमने गुरुवार रात तक आपके लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग रखने वाले हैं, ताकि आज जो लोग इस मीटिंग का लाभ नहीं ले पाए हैं उनको वो लाभ मिल पाएगा। तो आप जरूर उसका फायदा उठाइए। और हमारे ये अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लीडर के वीडियो है जो आपकी टीम को बढ़ाने के लिए काम आ सके ऐसे हैं। और स्पेशलाइज बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे बेहतरीन लीडर के वीडियो हैं। तो आप सभी और सेटिस्फाइड कस्टमर के बहुत सारे वीडियो है, यानी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात करें उससे अच्छा है, बहुत सारे वीडियो आप उनको भेज सकते हैं। तो थैंक यू। और सभी लीडर को और इस मीटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर जो आते हैं, इंडिया के लीडर आते हैं, वो सभी को खूब धन्यवाद। और मिलते हैं अगले हफ्ते नए स्पीकर के साथ। आशित भाई, मयूर बहन थैंक यू, और सुरेश भाई, पन्ना बहन आपको मोस्ट थैंक यू।